हाँ 250 दे मैडम है नरेगा हमारी तो पेंशन बना दो राशन मान तो ढंगो मिल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ सच टीवी। मैं हूं आपके साथ पायल सोनी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिर्फ सच टीवी। मैं हूं कैमरामैन ममता वर्मा के साथ रचना शर्मा। आज जहां मैं खड़ी हूं राजस्थान का राज्य श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में खड़ी हूँ और ये यहाँ का पार्क है इंदिरा वाटिका। मैं कैमरामैन को कहना चाहती हूँ कि आपको पार्क दिखाएं। इस पार्क का नाम है इंदिरा वाटिका। ये काफी फेमस है गंगानगर में, काफी लोग इसको जानते हैं। इस पार्क में हम जाते हैं, अंदर लोगों से पूछते हैं कि उनकी इस पार्क के बारे में क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं। और जो नया बिल पास हुआ है गहलोत जी ने जो नया बिल पास किया है राइट टू हेल्थ, उसके बारे में इनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं उस बिल को लेकर। आइए दोस्तों आगे चल के बढ़ते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं। अब उनका थोड़ा सा लंच टाइम था, यहाँ इंदिरा वाटिका में खाना खाने के लिए वो आए थे, तो उनसे हमने बिल के बारे में बात की है कि बिल के बारे में उनकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं भी उनकी क्या राय है बिल के बारे में, भी उनको अच्छा लगा कैसा लगा उसके बारे में बात करते हैं। उनके हेड हैं। मैम आपका नाम क्या है? मीतू वाला। आप कहाँ से हो? अर्जुन नगर से। ओके, तो मैम मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ नॉर्मल कि जो ये बिल पास हुआ है राइट टू हेल्थ, हाँ जी। भी मतलब कि ये जैसे आम जनता के लिए गहलोत जी ने पास किया, जैसे पहले अपनी चिरंजीवी योजना चलती थी और भामाशाह योजना भी चलाई है उन्होंने गरीबों को लेके। जैसे कईयों का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उपचार नहीं, कईयों का पैसे नहीं है, गरीब बंदे वो जा नहीं सकता, तो वो योजना से काफी लाभ मिल रहा है। हाँ जी मैम, काफी लोगों को लाभ मिल रहा है इस चीज का। तो मैम अब ये जो उन्होंने जो बिल पास किया राइट टू हेल्थ, इसके लिए काफी अनुराग भी मतलब कि काफी विरोध भी हो रहा है, डॉक्टर जो है काफी विरोध भी कर रहे हैं। और आम जनता के लिए तो देखो एक अच्छा काम है, क्योंकि देखो एक तो आपका ट्रीटमेंट फ्री होगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे बिल के बारे में? ये बिल पास हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी राय है इसकी कि सभी को इसका लाभ मिले और टाइम टू टाइम ये काम हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि टाइम पे इलाज नहीं होता तो आधे से लोग ऐसे ही अपसेट रह जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी। अगर टाइम पे इलाज मिलेगा तो बहुत लोगों की जान बच जाएगी मैडम। तो मतलब कि आपको गहलोत जी की ये स्कीम या ये बिल काफी अच्छा लगा पास हुआ है, जो उस पर आप अपनी सहमति देते हो, है ना? हाँ जी मैम। ओके मैम, थैंक यू। से चाहिए ये क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में, इनकी क्या राय है? हाँ जी आंटी जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम जी प्रीत मुकोरे। अच्छा जी, आप कहाँ से रहते हो? पुरानी वादी कब्रिस्तान के पास। ओके, तो आपकी क्या समस्या, आप क्या कहना चाहते हो गहलोत सरकार को? विधवा जनानी हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई बच्चे अपने दो न्यारे, मेरे मकान है सारे फटे हुए, कान्या की छत पे। मैं ही हाथ जोड़ के कहती भी मेरे को कोई ना कोई मिल जाए मदद तो मैं मेरे मकान डालूं। तो क्या आपको विधवा पेंशन नहीं मिल रही? पेंशन भी मिल रही, मेरे को 1000 रुपये पेंशन आ रही। तो और आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से या गहलोत सरकार से, क्या चाहते हो? भी जो आप चाहते हो वो बताइए, सरकार से जो आप पाना चाहते हो। मैं जी यही कह रही हूँ कि मेरे से कोई पैसे मिल जाएं किस्तां से, कोई कैसे भी मैं मकान डाल लूँ, मेरे बच्चे ना नीचे आ जाए। माता ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे सरकार कुछ मदद करना चाहे तो मुझे कुछ लोन दे के या कुछ भी करके मेरे 2 कमरे या मेरा छोटा सा मकान बनवा दिया जाए जिसमें मैं रह सकूं। हाँ जी आंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरे तो औलाद को नहीं, मन तो पेंशन तो बंद करवा दो मेरी, और कोई मदद करो तो करा दो। आपका नाम क्या आंटी जी? सरबती। आप कहाँ से हो? पुरानी वादी गंगानगर। देखो मैं यहाँ खड़ी हूँ इंदिरा वाटिका में दोस्तों, पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ मेरे साथ कुछ माताएं बैठी हैं। उनका ये कहना है कि गहलोत सरकार आखिर कर क्या रही है हमारे लिए, गरीब आदमियों के लिए सरकार क्या कर रही है? जो ये चिरंजीवी योजना चला रहे हैं, भामाशाह बनवा रहे हैं, हम गरीबों को ये देंगे वो देंगे, ठीक है। पब्लिक का कहना है या इनका कहना ये है कि हमें सरकार क्या दे रही है? इनके मुंह से, इनकी मुंह की जुबानी सुनते ही सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं, सरकार के बारे में इनकी क्या राय है गहलोत सरकार के बारे में? हाँ जी माता जी बोलिए। 5 किलो कणक देवे एक जी की भी मैं महीनों टप्पा कोनी टप देखो। तो आप क्या चाहते हो, आपको कितनी कणक चाहिए? तो महीनों टप्पा एक 20 किलो एक आदमी की थोड़ी चाहिए नहीं कणक, बाबी बंद यार मारा पर कहूँ तो सिलेंडर ही कोनी, आँखा दिखे ही कोनी, आँखा लकड़ी बाल बाल लकड़ी बाल बाल अद मरे आ जाओ चार कोने बने। आपने कभी माता जी इस बारे में बात की सरकार से या कभी? सरकार कोई सुने तो बात करा नहीं, किन्ने कहवा कोई सुना भी कोनी सरकार। आपका भामाशाह कार्ड बना हुआ है? हाँ। तो उस पे आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है? कौन मिले वो घरे पड़े संदूक में पेटी में रखेड़ो।
ठीक कौन मिला? और आपको वो पीले कार्ड जैसे कार्ड बनते हैं, नहीं बनाया हुआ। ठीक राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं बना हुआ? बीपीएल कार्ड है। हाँ बीपीएल। हाँ बीपीएल है। इसमें क्या क्या दे रही है सरकार आपको? सरकार 5 किलो कनक दे रहा है बस। और राशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा की कौन मिल रहा है? की कौन मिल रहा है? कोई राशन न कोई बात। 2 मियाँ बीबियाँ 10 किलो कनक देवे, बाद 10 किलो कनक 10 दिन में खा के राटो ले दुकान पर मोल बस। 18 रुपये 20 रुपये किलो आटा दस गरीब बंदा की लियावे। मेरा नाम जी प्रीतम कौर, मैनू 5 किलो कणक मिलती है, मैनू कोई सहायता नहीं गी। ठीक है 5 किलो कणक ना मेरा नहीं सरदा गा, मैं की करा, मेरे मकान गिरे हुए आ। ठीक है मैं आपदे काने वाली छत आ, कोई ना कोई सहायता करो मेरी, मैं गरीब बनी हाँ, मैं रोजगारी च लगी हूँ। मेरी बात सुनो, अभी आप खुद सुन सकते हो कि पब्लिक कितनी परेशान है, पब्लिक को क्या चाहिए, इस चीज पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। ठीक है मतलब कि इनको बहुत सी चाहिए कि बीमारियों से छुटकारा दिलाने का मतलब नहीं है। अगर ये बीमारी क्यों, कुछ ऐसी स्कीम निकाले गलो सरकार की, बीमार होने की इनको नौबत ही ना आए। अगर इनको टाइम से खुराक मिले, अपने ये कह सकते हैं कि इनको टाइम टू टाइम अगर राशन ही सही तरह से मिलता रहे डिपू से, तो इनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मैं तो रोटी खातर तरसा, रोटी खातर तरसा, बीमार होगा ना क्या करांगा। बा टेंशन ना, रोटी कोनी, आटो कोनी, चाह कोनी, तो बा टेंशन बीमारी होगा और क्या बनेगा हमारा। डिपू ते 5 किलो कणक दा की करिए। हाँ जी आंटी जी, आप क्या कहना चाहते हो? आपका नाम? जीवनी एक तो सिलेंडर ज्यादा कर दियो, 1200 रो 1100 रो, एक कणक मिले नहीं 500 10 किलो होनी चाहिए। अच्छा और क्या चाहते हो सरकार से? और कोई लोन दे दे, कोई कमरा कुमरा घाल लेवा, और कहता है। दोस्तों आप खुद सुन सकते हो कि लोग कैसे गुहार लगा रहे हैं गहलोत सरकार से कि हमें कनक, जो कनक डिपू में दे रहे हो वो कनक 5 किलो से कुछ नहीं होता हमारा, और हमें कम से कम एक बंदे को 10 किलो कनक मिलनी चाहिए। या एक तो उनकी, अगर वो मकान के लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उन जो इनके पास मकान है उनकी मरम्मत कराएं, या उनको सही तरीके से बनवाएं, या उन पर लोन दिया जाए इनको, जो कि कम से कम ये अपने मकानों में सुरक्षित रह तो सके। तो आगे बात करते हैं। हाँ जी आंटी जी, आप क्या कहना चाहते हो सरकार के लिए? भाई सिलेंडरों का सिलेंडर महंगो ज्यादा कर दियो, 1150 सिलेंडर है, मैं गरीब आदमी पूरा थोड़ी कर सका। 10 किलो कणक मिलती 5 किलो कर दी, फिर हमारी सुविधा कौन करे? करे कौन सुविधा? हाँ दूसरी बात है, कोई लोन दे दे गरीबा ने तो कोई घर चला लेवे, कोई मकान बना ले, कोई और काम काट ले। हाँ मार तो झूपड़ा है भाई, कोई कोठा ही कौन मान तो बनी ओड़ा नहीं। अब गरीब आदमी कोई तो माने 10 किलो कणक दिला दो, सिलेंडर सस्ता करा दो, और भी माने सारो। हाँ 250 रुपया दे मैडम है नरेगा, मारी तो पेंशन बना दो, राशन मान तो 40 रुपया मैडम हमारा 40 रुपया किराया लग गया। हाँ गरीब बंदे सानू बचदा की 40 रुपये किराया ला के, बाकी सानू की बचदा वो चुकी ले। दोस्तों आप खुद देख सकते हो कि पब्लिक कैसे परेशान है, वो उनकी डिमांड क्या है और सरकार उनको क्या दे रही है। तो देखो सरकार को फालतू की चीजें इधर उधर करने के अलावा इनकी सुनी जाए, इनकी गरीबों की सुन के इन पे थोड़ा सा ध्यान दें कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ, हम इंदिरा वाटिका पार्क में खड़े हैं और यहाँ पे हमारे साथ अंकल जी बैठे हैं जो कि जो रोजी ने बिल पास किया है RTH, राइट टू हेल्थ को लेके कुछ अपने सुझाव रखना चाहते हैं, कुछ उसके बारे में बताना चाहते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? ठाकुरदास। कहाँ से बिलोंग करते हो? यही गंगानगर से। तो सर जो गलोजी ने बिल पास किया राइट टू हेल्थ को लेके, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, क्या सुझाव है? बिल तो ठीक किया है, लेकिन इसके कोई प्रोसीजर वगैरह सही नहीं निकले अभी। डॉक्टरों से इनसे मिल करके भाई इसके बिल का भुगतान कौन करेगा, कितनी अवधि में करेगा, कैसे करेगा, इसका ही मुद्दा है, तभी तो ये हड़ताल हो रही है, नहीं तो और कोई हड़ताल होनी नहीं थी। प्राइवेट हॉस्पिटलों को ये कह दिया भैया आपको इलाज तो करना ही पड़ेगा बस। अब इसके लेने देने के बारे में कुछ पता नहीं है मान लो। तो डॉक्टर को वहाँ इतना बड़ा स्टाफ होता है, इतने बड़े कर्मचारी होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर रखते हैं, 2.5-3 लाख रुपए देते हैं, उनका भुगतान वो कैसे करेंगे? फिर इस हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल तो एक प्रकार से बंद हो जाएंगे फिर। तो ज़्यादा तो मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है भाई, इसमें प्रक्रिया कोई सही होती तो ये हड़ताल नहीं होती। पहले चल ही रहा था ना, पहले जो ये चिरंजीवी योजना और कभी इन्होंने विरोध नहीं किया, अब क्यों विरोध कर रहे हैं? कोई ना कोई तो कारण है ही।
जहाँ भी मतलब कि जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं इस बिल को लेके, उसके बारे में आपका कहना ये है कि भी सरकार को भी बैठ के बात कर लेनी चाहिए पहले बिल के बारे में? ये कोई भी सामाजिक समस्या होती है तो बैठ के बात की जाती है। तो इस बिल का भुगतान कौन करेगा, कितनी अवधि में करेगा, क्या प्रक्रिया होगी? ऐसे तो आम आदमी जाके वहाँ खड़ा हो जाएगा, लठ लेके खड़ा हो जाएगा, मेरा इलाज करने मारता हूँ तेरे को। तो इसमें अभी ये आनंद फानंद में बिल जल्दी इसको कर दिया। इसमें अभी कुछ किए हैं संशोधन बाद में, हड़ताल के थोड़े बहुत किए हैं, पता नहीं, अखबार पढ़ा था मैंने। ताऊ जी, कई लोग मतलब कि हम जैसे सर्वे किया था हमने, तो कई पब्लिक का कहना ये भी है, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये बिल पास हुआ है RTH, ये बिल चुनाव के पास किया है गहलोत ने चुनाव। चलो एक राजनीति है, चुनाव है तो ये वोट पॉलिसी है, मतलब ये तो है तो वोट पॉलिसी। इसको भाई चुनाव के बाद में भी कर सकते थे, पहले आज से मतलब साल पहले भी कर सकते थे। ये तो मतलब सारे राजनीतिक दल जो है वोट प्राप्त करने के लिए कोई न कोई ऐसी लल्लू पप्पी योजनाएं चालू कर देते हैं जिससे कि वित्तीय भार मतलब जो टैक्स पेई है उन्हीं पर पड़ता है। टैक्स पेई जो होते हैं वो मतलब देते आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं तो जिनसे देश पर बहुत ज़्यादा भार पड़ता है। तो ये है तो योजनाएं सारी ये मतलब वोट पॉलिसी है, वोट हमें प्राप्त हुए। अब इसमें सुधार करके करते तो बहुत बढ़िया होता है। ये आम जनता तो समझ नहीं रही है। आम जनता तो ये विरोध कर रही है कि डॉक्टर लूट रहे हैं। अब डॉक्टर का उदाहरण मैं देता हूँ, मुझे थोड़ा ज्ञान है। मान लो भाई जैसे सरकार ने ये मेडिकल कॉलेज में 30% गवर्नमेंट के बच्चे लेते हैं जो उनके हाई मेरिट के होते हैं। बाकी लड़कों को जो है ये 10 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक साल के लगते हैं। तो एक मान लो जमींदार का बेटा है या थोड़ी ज़मीन वाला है, या तो वो सीट छोड़ देगा या ज़मीन बेच के उसको डिग्री कराएगा। डिग्री MBBS होगी तो MBBS से क्या कमाई थी? RMP जैसा होता है MBBS तो उसका माँ बाप सोचता है बेटा मेरा कमा के लाएगा। कहाँ से कमा के लाएगा? 200 रुपये 500 रुपये को फीस मांग लेता है डॉक्टर। तो कहते हैं डॉक्टर तो लूट रहे हैं। इधर देखो ना, एक डॉक्टर के बनाने में मतलब PG तक बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। ये सिस्टम सारा ही मुझे तो गवर्नमेंट का गलत लग रहा है। भाई आप एजुकेशन दे रहे हो तो एक जैसी फीस होनी चाहिए, चाहे कम मेडिकल खोल दो, लेकिन जो भी एडमिट हुए उनके अंदर बच्चों को एक जैसी फीस होनी चाहिए, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। आप मान लो गरीब है तो उनको छात्रवृत्ति दे दो, बस वजीफा दे दो, लेकिन फीस में अंतर नहीं होना चाहिए। ये सारा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, बस लूट खसोट हो रही है। अब यहाँ टांटिया जी हॉस्पिटल में मतलब जो बच्चे थे मान लो जमींदारों के जो गवर्नमेंट रेट में नहीं आए या गवर्नमेंट लिस्ट में नहीं आए, उसके बाद में आए, तो वो पैसे की वजह से उन्होंने वो सीट ही छोड़ दी। बोले हम तो डॉक्टरी करते नहीं, वो दूसरे पैसे वाले आके भर गए। तो ये देख लो आप सिस्टम क्या बढ़िया है ये। तो ताऊ जी, आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये बिल गहलोत जी ने पास किया है ये जल्दबाजी में पास किया गया है। संशोधन करके करते ना, संशोधन करके भाई इसका भुगतान कैसे होना है, कौन इसमें आएगा कौन नहीं आएगा। अब पब्लिक तो यही है कि गलत में बिल पास करके इलाज करो हमारा, नहीं तो हम तो ठीक नहीं है। लड़ाई झगड़े वाली बात है डॉक्टरों के साथ में, और क्या है। कहीं ताऊ जी, आपको ये नहीं लगता कि जैसे कि कई पब्लिक का कहना है कि जैसे डॉक्टर लोग हैं जो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल बना के बैठे हुए हैं, अपनी 4-4 मंजिली हॉस्पिटल बना के बैठे हुए हैं, लेकिन जब मान लो कि एक बार एक्सीडेंट हो जाता है इमरजेंसी में, है ना, अपने को जाना होता है, अपने जो पास हॉस्पिटल लगता है अपने उसी में जाने की जल्दबाजी करते हैं ना एक बार में, कि अपने को तो बंदे की जान बचाने से मतलब होता है। तो जब अपने उस हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो एक तो क्या करते हैं सर, वो तो ये कहते हैं कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस केस होगा, पुलिस आएगी, उसके बाद ट्रीटमेंट चालू करेंगे या NOC कटेगी, आपको पहले इतने पैसे जमा कराने होंगे काउंटर पे। तो वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? वो तो देखो जी है कि पुलिस केस वाला तो मामला या तो इस कानून बना के ख़त्म ही कर दे। भाई ऐसे इमरजेंसी केस है, मान लो एक्सीडेंट के है, तो सरकार ही उनको ये नियम बना दे भाई कोई मतलब इनकार नहीं करेगा पुलिस केस का, पुलिस केस बाद में होता रहेगा।
इसमें तो ताऊ जी, इस बिल के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जैसे कोई दुर्घटनाग्रस्त बंदा आपके पास आता है, किसी भी हॉस्पिटल में आता है, तो उसको ना तो पुलिस की वेट की जाएगी, ना एनओसी की वेट की जाएगी, सीधा ही आप उसको एडमिट करोगे, उसका ट्रीटमेंट चालू करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, पुलिस आने में देर हो जाए, सोच का कारण होता है, पुलिस नहीं आ पाती टाइम से, तो मतलब कि इसमें तो बंदे की जान निकल जाएगी, बंदा ही खत्म हो जाएगा। ऐसे तो कोई मुझे हॉस्पिटल लग गया नहीं तो मानवीय दृष्टिकोण से देखे इनकार करेगा, कोई नहीं करता था इनकार। तो बाद में तो भुगतान तो उनको करना ही पड़ता है ना, फिर कोई करे, चाहे सरकार करे चाहे वो व्यक्ति करे। ऐसे तो मुझे कोई मतलब अभी तक तो भारत में ऐसे लगे नहीं भाई वो एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल कहेगा हम तो नहीं लेते इसको, मुझे तो नहीं लगा ऐसा। अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, किसी व्यक्ति की तरह है ये तो लोगों की। चलो, हाँ जी ताऊ जी। और इसमें क्या है, सरकार को निर्णय लेना चाहिए, मतलब एक खुला ओपन निर्णय। ताऊ जी, आप ये कहना चाहते हो कि सरकार को और डॉक्टरों को बैठ के आपस में समझौता, वो समस्या मतलब अपने परिवार में है, समाज के सारे हिस्से हैं, कोई भी मशीनरी है, डॉक्टर है या प्रशासनिक सेवा अधिकारी है, तो सब मशीनरी है। ये मिल बैठ के काम हुए, मतलब एक रजामंदी से मीटिंग बना कर भाई कौन की किस में क्या प्रोसीजर करना है, अब वो बढ़िया रहता है। भाई जानते हो कि कितना पैसा मतलब आप लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, सरकार कितना दे सकती है, नहीं दे सकती है, तो उसमें ये सारी बातें होती है। तो लेकिन कोई जब इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करे और ये विधानसभा में मान लो बहुमत आ जाता है तो वो तो जैसा चाहे वैसे पास कर देते हैं बस। ताऊ जी, जैसे पहले भामाशाह योजना चल रही है और चिरंजीवी योजना चल रही है, उस योजना चल रही है तो योजना बहुत अच्छी चल रही है। ये चिरंजीवी योजना है, भामाशाह योजना है, कर्मचारियों की योजना है, तो उसमें वहाँ फ्री इलाज होता है, ये तो नहीं वो इलाज होता है। अब इलाज के अंदर क्या है, कोताही थोड़ी सी, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, कोई डॉक्टर लालची भी होता है, कोई परोपकारी भी होता है, तो ये बातें तो समाज में हमेशा चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी। लेकिन मतलब इससे लोगों को फायदा तो बहुत हुआ है ना। पर जिसके पास में 1 रुपया नहीं है वो अपना ऑपरेशन करा जाता है तो पल्ले से मतलब उसको भोजन मिलता है और मिलता है, तो फिर योजना तो लागू है। अब उस योजना में खामियां गणी है, उनके बिल के भुगतान भी इनको संसद में नहीं होते और इन डॉक्टर लोगों को वहाँ कमीशन देना पड़ता है जब जाके बिल पास होता है। ये भी एक बीमारी है, सब जगह ये भ्रष्टाचार यही हो रहा है। तो सरकार कौन सा भ्रष्टाचार नहीं कर रही है, कर्मचारी जो है वो भी कर रहे हैं। बस वो आपका कहना मतलब ये है कि हर जगह भ्रष्टाचारी चलती है, नीचे नीचे पता नहीं चलता क्या हो रहा है। मतलब योजना अच्छी है लेकिन योजना को मतलब अब जमीन के ऊपर इसको ढंग से लागू करे, सारे ऐसे बढ़िया नियम बनाए जिसमें मतलब जो है ना कोई जो मतलब जवाबदेही से मुकर नहीं सकता, ऐसी योजना होनी चाहिए, मिल बैठ के बने वो बढ़िया होती है। थैंक यू ताऊ जी, आपने जो अपने सुविचार रखे। दोस्तों देखो, ताऊ जी का कहना है जो गहलोत सरकार ने ये बिल पास किया है, राइट टू हेल्थ, मतलब कि इसको पास करने से पहले उन्होंने कुछ सोचना चाहिए था, कुछ सलाह मशवरा करना चाहिए था, डॉक्टरों के साथ बैठ के राय करनी चाहिए थी, फिर एकदम से इस बिल को पास कर दिया। इनका कहना भी यही है कि ये चुनाव का कारण तो नहीं है, नहीं तो ये बिल पहले भी पास हो सकता था, साल पहले भी पास कर सकती थी गहलोत सरकार ने अभी जाके एट ए टाइम चुनाव के टाइम ये बिल क्यों पास किया। तो दोस्तों देखो, हर बंदे के दिमाग में कोई ना कोई नेगेटिव चीज भी आती है, पॉजिटिव चीज भी आती है। तो इनका कहना यह है कि गहलोत सरकार को बैठ के डॉक्टरों की राय लेके या डॉक्टरों से सलाह करके पहले तो ये निपटारा करे कि ये पैसा जो उनके खर्चों में लगेगा, जो उन पे खर्च होगा उपचार के लिए, वो पैसा कहाँ से आएगी, कौन देगा और कब देगा, पहले ये निकालो। देखो, हम ताऊ जी से कहते हैं ताऊ जी थैंक यू, आपने अपने विचार रखे, उसके धन्यवाद ताऊ जी। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।